इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन भी ऑन करके ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि इस चैनल की सारी अपडेट आपको सबसे पहले मिले। दरबारी राग का आविष्कार किसने किया? तानसेन जी ने दरबारी राग का आविष्कार किया। राग विलास खानी तोड़ी के आविष्कारक कौन है? तो विलास खां जी हैं। गरबा गीतों की प्रथा किसने शुरू की? मीरा ने। गरबा नृत्य भी है, ये गुजरात का फेमस लोक नृत्य है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना कब की? 500 ईस्वी पूर्व में महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। अदरंग का वास्तविक नाम क्या था? फिरोज का अदरंग का वास्तविक नाम था। भूपत खां का उपनाम क्या है? महारंग भूपत खां का उपनाम है। हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन कहाँ होता है? तो जालंधर में हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन होता है। संगीत का एकमात्र विश्वविद्यालय कहाँ है? तो खैरागढ़ में संगीत का एकमात्र विश्वविद्यालय है। खैरागढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। अब मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ती हूँ। शांति निकेतन कहाँ पर स्थित है? शांति निकेतन बंगाल में स्थित है। कर्नाटक संगीत पद्धति में मीड़ का क्या चिन्ह है? कर्नाटक संगीत पद्धति में मीड़ का ये चिन्ह है। और उत्तर भारतीय संगीत में मीड़ का चिन्ह ये होता है। सा 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 रे रे या किस गमक का उदाहरण है? दक्षिण पद्धति में शिवपुष्पम। मीरा किस काल में हुई थी? तो अकबर काल में मीरा हुई थी। मत्स्य कोकिला वीणा में कितने तारे होते हैं? 21 तारे मत्स्य कोकिला वीणा में होती हैं। वीणा में कितने पर्दे होते हैं? 24 पर्दे होते हैं वीणा में। वाद्यों का स्वतंत्र वादन क्या कहलाता है? निर्गीत वादन कहलाता है। वाद्यों का स्वतंत्र वादन निर्गीत वादन कहलाता है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सितार के बच्चे हों, गायन के बच्चे हों या तबले से संबंधित बच्चे हैं, तीनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये 140 प्रश्न हैं जो मैं लेकर इस वीडियो में आई हूँ। कृपया आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। प्राचीन कला केंद्र कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में प्राचीन कला केंद्र स्थित है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्री गौरी शंकर जी कौन सा वाद्य बजाते हैं? क्लानेट गौरी शंकर जी बजाते हैं। कालिदास पुरस्कार कौन से प्रदेश में मिलता है? मध्य प्रदेश में कालिदास पुरस्कार मिलता है। करियाला किस प्रदेश का लोक नाट्य है? हिमाचल प्रदेश का लोक नाट्य है। वेदों में भक्ति के कितने रूप बताए गए हैं? तो वेदों में भक्ति के 5 रूप बताए गए हैं। धमार ताल का आविष्कार किसने किया? बैजू बावरा ने धमार ताल का आविष्कार किया। अकबर कालीन चांद खां का उपनाम क्या था? शशि। अकबर कालीन चांद खां का उपनाम शशि था। पाणिनि ने मुख्य रूप से किस विषय पर लिखा है? व्याकरण में लिखा है। संगीत चिंतामणि के लेखक कौन है? आचार्य बृहस्पति संगीत चिंतामणि के लेखक हैं। धारणा मात्रिका नामक कला का अर्थ है स्मरण बढ़ाना। नेमत खां का उपनाम क्या है? सदारंग। तिलक श्याम राग का आविष्कार किसने किया या निर्माण किसने किया? तो पंडित शिव शंकर ने तिलक श्याम राग का निर्माण किया। कल के कलाकार नामक संगीत सम्मेलन कहाँ होता है? मुंबई में होता है। मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूज़िक के संस्थापक कौन है? B.A. भातखंडे, ये लखनऊ में है। रवि संगीत का मूल आधार क्या है? ध्रुपद पद्धति हमारे रवीन्द्र संगीत का मूल आधार है। जब किसी स्वर समूह तथा गीत को पुनः गाया जाए तो उसके लिए क्या चिन्ह लगाते हैं? तो ये डबल कॉमा लगाते हैं। हम लोग भी लगाते हैं अक्सर जब किसी
गीत को लिखते हैं तो डैश डैश कर देते हैं, तो यही चिन्ह लगाते हैं। पाश्चात्य जगत में वाद्यों को कितने भागों में बांटा गया है? पाश्चात्य जगत में वाद्यों को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 4। नारद के मत में पुरुष राग कितने हैं? तो 21 हैं पुरुष राग। कितने हैं? 21। सितार का पहला तार किस स्वर में मिलाया जाता है? ये हमेशा एक क्वेश्चन आता है, तो माँ में मिलाया जाता है। सितार का पहला तार माँ में मिलाया जाता है। बांसुरी के सभी छिद्र बंद करने पर कौन सा स्वर निकलता है? तो अगर बांसुरी बजाते समय सभी को बंद करके बजाया जाए तो पा स्वर निकलता है। कौन सा स्वर निकलता है? पा। शरीर के शास्त्रकारों ने किस नाम से संबंधित है? शरीर को शास्त्रकार जो हैं वो गात्र वीणा से संबंधित है। गुरु पूर्णिमा संगीत सम्मेलन कहाँ मनाया जाता है? ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। वैसे तो हम सभी मनाते हैं गुरुपूरब, लेकिन ये मध्य प्रदेश में अधिक मनाया जाता है। पंडित सिद्धराज यादव कौन सा वाद्य बजाते हैं? सुंदरी बजाते हैं। शार्दुल ने कितनी गीतियाँ मानी हैं? 1। वैसे तो 5 गीतियाँ हैं, शार्दुल ने 1 गीति मानी है। कौन कौन सी गीति है? शुद्धा, बिन्ना, गौड़ी, बेसरी, साधारणी। ये हमारी 5 गीतियाँ हैं, लेकिन शार्दुल ने 1 गीति ही मानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर रस में कौन सा भाव संबंधित है? तो वीर हमेशा उत्साह का। निम्नलिखित में से किसे वाग्यकार कहा जाता है? ओमकार ठाकुर जी को वाग्यकार कहा जाता है। नाना साहब पानसे किस वाद्य के माहिर कलाकार हैं? पखावज के। स्वर्गीय उस्ताद इलियास खां कौन सा वाद्य बजाते हैं? सितार वाद्य बजाते हैं। स्वर्गीय अयोध्या प्रसाद कौन सा वाद्य बजाते हैं? तो पखावज बजाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नादिनिंदा के जादूगर कौन है? या ऐसे कह लीजिए, नादिनिंदा बजाने में किसको महारत हासिल हुआ है? अगर जादूगर आएंगे तब भी अनोखे लाल जी होंगे। अगर किसने महारत हासिल की है तो ये अनोखे लाल जी आएंगे। गुलाम साबिर कादरी किस वाद्य के वादक थे? सारंगी वाद्य के वादक थे। अप्पा तुलसी किस विधा के गायक थे? ध्रुपद विधा के गायक थे। श्री सुप्रभात पाल कौन सा वाद्य बजाते थे? सरोद श्री सुप्रभात पाल बजाते थे। तो बी इसका ऑप्शन सही होगा। ललन प्रिया किससे संबंधित है? ठुमरी से संबंधित है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ। बैजनाथ प्रसाद मिश्र कौन सा वाद्य बजाते थे? सारंगी पंडित बैजनाथ मिश्र बजाते थे। उस संगीतक का नाम बताइए जिसने हिंदुस्तानी संगीत में हारमोनियम को प्रतिष्ठित किया है। तो भैया गणपत राव ने हारमोनियम को प्रतिष्ठित किया। गिरिजा देवी किस विधा की प्रख्यात गायिका हैं? ठुमरी विधा की है। निम्नलिखित में से मियाँ अचपल का वास्तविक नाम बताइए। तो मियाँ अचपल का वास्तविक नाम गुलाम खां है। देवेंद्र मुधेश्वर का नाम संबंधित है बांसुरी से। किससे संबंधित है? बांसुरी से। पंडित हनुमान प्रसाद मिश्र कौन सा वाद्य बजाते हैं? सारंगी पंडित हनुमान प्रसाद मिश्र बजाते हैं। केशव नारायण आप्टे किस विधा से संबंधित है? तो केशव नारायण आप्टे ध्रुपद विधा से संबंधित है। पखावज वादक स्वामी पागल दास का पूरा नाम क्या है? रामशंकर दास। केसरबाई केरकर किसकी शिष्या हैं? अलादिया खां की शिष्या हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कीर्तन के कितने अंग होते हैं? तो कीर्तन के 3 अंग होते हैं, पल्लवी, अनुपल्लवी और चरणम। कर्नाटक संगीत में प्रयुक्त जावली हिंदुस्तानी संगीत किस विधा के समकक्ष कहा जाता है? तो जावली ठुमरी के समकक्ष कहा जाता है।
संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम गायन प्रस्तुत करने वाली महिला कौन है? एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। कीर्तन का जन्म कब हुआ? 14वीं सदी के उत्तरार्ध में कीर्तन का जन्म हुआ। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुरु कितने प्रकार का होता है? तो दुरु 8 प्रकार का होता है। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी को शास्त्रीय कर्नाटक संगीत के लिए उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार किस सन में प्रदान किया गया? 1956 में। निम्नलिखित में से किस सन में राष्ट्रपति द्वारा एम.एस. सुब्बलक्ष्मी को पद्म भूषण के अलंकृत से विभूषित किया? 1954 में। निम्नलिखित में से नादस्वरम वादक का नाम बताइए। नीरुस्वामी पिल्लई। नीरुस्वामी पिल्लई नादस्वरम वादक हैं। अप्पा तुलसी किस दरबार के दरबारी गायक थे? निज़ाम हैदराबादी। विख्यात गायक रामदास किस राजा के दरबारी गायक थे? तो अकबर के। अबुल फजल किसके दरबार में थे? तो अकबर के दरबार में ये भी थे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ती हूँ। लखनऊ के नवाब आसिफउद्दौला का आश्रय किसे प्राप्त था? तो मोहम्मद रज़ा को। वह दरबार बताइए जिसमें उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय दोनों पद्धतियों के संगीतक को आश्रय मिला। दिल्ली ही ऐसा दरबार था जहां उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय दोनों संगीतक रहे हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ क्योंकि समय कम है, आपको याद भी करना है, तो इसलिए ये आप क्वेश्चंस जल्दी जल्दी याद कर लीजिए। और भी मैं क्वेश्चन डालने वाली हूँ ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाए। करामत अली और मुबारक अली किसके दरबारी गायक हैं? राम सिंह के। अगर आपको डिटेल भी चाहिए तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं अपने जो नोट्स बनाई हूँ उसकी डिटेल आपको PDF भेज दूँ या आपको डिस्क्रिप्शन में हम अपने एक लिंक भेज दूँगी, आप उसे कर दीजिएगा तो PDF आपको मिल जाएगी। ग्वालियर नरेश श्रीमद दौलत राव सिंधिया के दरबार में गायक और संगीत शिक्षक पद पर कौन नियुक्त हुए? तो नत्थन पीर बख्श। अमीर खुसरो किसके दरबार के विद्वान थे? अलाउद्दीन के दरबार। अकबर के दरबार के संगीतक का नाम बताइए? तो हाजी सुजान खां। अलादिया खां किसके दरबारी गायक थे? महाराजा सवाई प्रताप सिंह के। कोल्हापुर दरबार के प्रसिद्ध सारंगी वादक कौन थे? हैदर खां। हैदर खां कोल्हापुर दरबार के प्रसिद्ध सारंगी वादक थे, हैदर खां। सुखदेव सिंह किस दरबार के प्रसिद्ध तबला वादक थे? ग्वालियर के। फ़कीरुल्लाह किसके शासनकाल में थे? औरंगजेब के शासनकाल में थे। वज़ीर खां किस राज दरबार से जुड़े थे? रामपुर दरबार से। मान सिंह तोमर के दरबार में कौन थे? नायक बख्शू। बुंदू खां किस दरबार की सेवा में रहे? इंदौर के दरबार में सेवा में रहे। नेमत खां सदारंग का जन्म किस राजा के काल में हुआ? तो औरंगजेब राजा के शासनकाल में हुआ। काले खां का उपनाम क्या है? सरसपिया। दरसपिया किसका उपनाम है? महबूब खां का। चतुर पंडित किसका उपनाम कहलाता है? विष्णु नारायण भटखंडे का। तो क्वेश्चंस में ये उपनाम वाले क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, आप इसको एक पेज में भी नोट कर सकते हैं कि किस संगीतक का कौन सा उपनाम है और आपको इस तरह जल्द से जल्द याद हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ती हूँ। बहादुर शाह जफर का उपनाम क्या है? तो बहादुर शाह जफर का उपनाम शोक रंग है। रामाश्रय झा का उपनाम क्या है? राम रंग। नेहरंग किसका उपनाम कहा जाता है? प्रदीप कुमार दीक्षित। निम्न में से हर रंग किसका उपनाम कहा जाता है? बड़े मोहम्मद खां का।
तानरस खां निम्नलिखित में किसका उपनाम है? तो तानरस खां कुतुब बख्श का उपनाम है। भूपत खां का उपनाम बताइए। भूपत खां का उपनाम मनरंग है। बलवंत राय भट्ट का उपनाम क्या था? भावरंग। फयाज खां का उपनाम प्रेम पिया। बहरे बुआ का उपनाम बताइए। दर्पण। ये क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग जरूर इसको याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनंग रंग नाम किसका है? अनंग रंग किसका उपनाम है? आचार्य बृहस्पति जी का। निम्नलिखित में से जगन्नाथ बुआ पुरोहित का उपनाम क्या है? बूढ़ीदास। उस बादशाह का नाम बताइए जो सदा रंगीले के नाम से जाना जाता है। तो मोहम्मद शाह रंगीले। प्राण पिया किसका उपनाम कहा जाता है? विलायत हुसैन खां। तो विलायत हुसैन खां प्राण पिया है इनका उपनाम। बड़े गुलाम अली खां का क्या उपनाम था? सब रंग। बड़े गुलाम अली खां का उपनाम सब रंग था। इनायत पिया तथा इनायत मियाँ के नाम से किस गायक ने गीतों की रचना की? तो इस उस्ताद इनायत हुसैन खान ने। प्राचीन ध्रुपदों का में सेवक उपनाम से ध्रुपद पाए जाते हैं। पंडित दीनानाथ मिश्र। प्राचीन ध्रुपदों में सेवक उपनाम पंडित दीनानाथ मिश्र। सामता प्रसाद मिश्र का उपनाम क्या था? गुदाई महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वाजिद अली शाह का उपनाम क्या था? अख्तर पिया वाजिद अली शाह का उपनाम है। मुंबई में व्यास संगीत विद्यालय की स्थापना की गई थी पंडित नारायण राव व्यास द्वारा। संगीत की शिक्षा में संलग्न भातखंडे डीम्ड विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। संगीत रिसर्च एकेडमी को दूसरे किस नाम से भी जाना जाता है? ITC। ये कलकत्ता में है। कहाँ पे ही? ये कलकत्ता में। ये कलकत्ता में है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ITC कहाँ पर है, तो आप कलकत्ता डालिएगा। किन्नर स्कूल ऑफ म्यूज़िक मुंबई में किस सन में आरंभ किया? तो 1962 में। 1918 में माधव संगीत महाविद्यालय ग्वालियर की स्थापना किसने की? तो माधव संगीत महाविद्यालय की स्थापना पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति का नाम बताइए। SN रातनजनकर। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ती हूँ। गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1901 5 मई। अलाउद्दीन संगीत एकेडमी कहाँ स्थित है? भोपाल में। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? 14 अक्टूबर 1956 में। संगीत रिसर्च एकेडमी कहाँ पर स्थित है? मैंने बताया था अभी, कोलकाता में। संगीत रिसर्च एकेडमी जिसको ITC भी कहा जाता है। अली अकबर कॉलेज ऑफ म्यूज़िक कोलकाता और कैलिफोर्निया की स्थापना किसके द्वारा हुई? तो उस्ताद अली अकबर खां द्वारा ही। किन्नर स्कूल ऑफ म्यूज़िक की स्थापना मुंबई में किसके द्वारा हुई? पंडित रविशंकर। संगीत एवं कलाओं का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? खैरागढ़। ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधर्व महाविद्यालय के संस्थापक कौन थे? विष्णु दिगंबर पलुष्कर गंधर्व महाविद्यालय के संस्थापक हैं। डॉक्टर कपिला वात्स्यायन किस संस्था के प्रमुख हैं? तो ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। सन 1913 के लगभग पूना में आर्य संगीत विद्यालय की स्थापना किसने की? अब्दुल करीम खान ने। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का नृत्य बताइए। ये डंडा नृत्य छत्तीसगढ़ का है।
महाराष्ट्र का वह कौन सा लोकप्रिय एवं कलात्मक लोक नृत्य है जिसमें अधिकतर स्त्रियां एवं लड़कियां भाग लेती हैं? तो वो गोफ नृत्य है। कुलट्टम लोक नृत्य है तमिलनाडु का। राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य जिसका आयोजन शेखावटी क्षेत्र में बसंत पंचमी में होलिका दहन में किया जाता है, उसका नाम है गीदड़ नृत्य। छाऊ नृत्य का प्रकार है उड़ीसा। छाऊ नृत्य कहाँ का है? उड़ीसा। जम्मू एवं कश्मीर राज्य का फसल कटाई हो जाने के बाद स्त्रियों द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य है रउफ। मलका नृत्य किस प्रदेश का है? आंध्र प्रदेश का है। लिंगी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? ये भी आंध्र प्रदेश का है। तो नृत्य से संबंधित भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ रही हूँ। घूमर किस प्रदेश का लोक नृत्य है? राजस्थान का है। कर्नाटक राज्य का फसल काटने के समय किए जाने वाला नृत्य जिसमें दक्ष यक्ष की गाथा प्रस्तुत की जाती है वो है वीरगासे कुनीता। निम्नलिखित में से सिक्किम का कौन सा नृत्य है? शाप दोह नृत्य सिक्किम का है। जादुर कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये बिहार का है। मणिपुर का अनुष्ठानिक लोक नृत्य कौन सा है जो कि तलवार और भीलों के साथ किया जाता है? ये थांगटा नृत्य है। महाराष्ट्र राज्य में किसानों का धार्मिक लोक नृत्य कौन सा है? तो ये गौरीचा है। ये कौन सा है? गौरीचा। अब मेरा 136वां क्वेश्चन है। झांसी नृत्य किस प्रदेश का परंपरागत लोक नृत्य है? तो परंपरागत लोक नृत्य राजस्थान। झांसी नृत्य राजस्थान का। गुजरात प्रांत का प्रसिद्ध नृत्य डांडिया। ढक्का का कौन से पटाक्षर हैं? तो ढक्का के ढे ढे है पटाक्षर हैं। संगीत सार ग्रंथ के अनुसार जय घंटा को लोक में क्या कहते हैं? झालरी कहते हैं। ताल धमार का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? तो होरी के साथ किया जाता है। ये हमारे 140 प्रश्न हो गए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं पहले भी बार बार इसलिए दोहरा रही हूँ कि आप लोग कृपया इसको याद कर लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको मेरे क्वेश्चंस कैसे लगे और मुझे डिटेल में आपको क्या बताना है। आप कमेंट्स में हमें बताइएगा और इसे सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा।